नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं और सब समझना भी चाहते हैं कि ये होता क्या है। एक और चीज़ के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब अब 10,000 प्लस फैमिली हो चुके हैं अमित टेक्नोलॉजीज़, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टाइम स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे यूज़र स्टोरीज को टाइम स्लाइस करना चाहिए, क्या बेटर तरीका है अजाइल के अंदर। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहूँगा जिससे आप सबको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि हमको पहले भी जैसे मैंने बोला है कि हम वर्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब कुछ स्पेशली इंग्लिश में आ जाता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो हमको जब आंसर देना रहता है इंटरव्यूज़ को तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि टाइम स्लाइसिंग क्या होता है और यूज़र स्टोरी में वो कहाँ पे आता है, क्या एडवांटेजेस हैं, कौन सा बेटर तरीका है करने का। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो कैसे, व्हाट आर द वेज, जो तरीके हैं यूज़र स्टोरी को और स्लाइस करने के, और वो क्या होने चाहिए, क्या बेटर अप्रोच है। तो जो हम लोग एक्चुअली मैंने जो अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस ग्रैब किया है उसमें हमने देखा है कि देर आर टू वेज, एक्चुअली दो तरीके होते हैं। एक तो आप हॉरिजॉन्टली टाइम स्लाइसिंग कर सकते हैं किसी भी स्टोरी का, या फिर आप वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, इसको आप बिल्कुल आप ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट, या हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया या वर्टिकल मतलब, ये सब में मत जाइए। आप सिंपल समझिए कि आपके कुछ लेयर्स होते हैं। जब आप काम करते हैं तो आपका एक आर्किटेक्चर होता है पूरा किसी भी एप्लीकेशन का, जिसमें आपके पास डेटाबेस लेयर होगी, जिसमें आपके पास यूआई प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप यूज़र को कुछ दिखा रहे हैं, यूआई पे प्रेजेंटेशन लेयर होगी, जहाँ पे आप बिज़नेस लॉजिक लेयर होगी, जहाँ पे आप बिज़नेस लॉजिक लिख रहे हैं। तीसरा हो गया आपका डेटाबेस लेयर, जहाँ पे आप डेटा को परसिस्ट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं। तो वो हो गया आर्किटेक्चर लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। जब आप बोलते हैं टाइम स्लाइसिंग तो इसका मतलब होता है कि हम आर्किटेक्चर लेवल पे टाइम स्लाइसिंग कर रहे हैं किसी भी स्टोरी के बारे में, स्टोरी का। और दूसरा तरीका हो गया वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग। वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग को आप ऐसे समझिए, कोई पर्टिकुलर फीचर, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फीचर में मान लीजिए कि लॉगिन पेज है। तो लॉगिन पेज में आपने यूआई में कुछ डेटा लिया, उस डेटा जब यूज़र ने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला तो उसका आपने बिजनेस लॉजिक पीछे रख रखा है कि आपने कैसे उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड को पीछे डेटाबेस में भेजने के लिए आपने क्या क्या मैकेनिज़्म लगाए, आपने कैसे एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ किया। तो ये बीच में जो जब आपने सबमिट किया लॉगिन करके, तब आपने बिजनेस लॉजिक जो आपने लॉगिन और पासवर्ड भेजा है, आपके सेशन बन गया, आपने बिजनेस लेयर को भेजा है। बिजनेस लेयर उसमें पीछे कंट्रोलर क्या कर रहा है, और वो कैसे फिर आपका जो डेटा है लॉगिन आईडी और पासवर्ड वेरीफाई करा के डेटाबेस से लेके आता है। तो इसको एक समझ लीजिए एक फीचर हो गया, मतलब एक पूरा का पूरा फीचर दे दिया आपने। वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग मतलब आपने पूरा फीचर कवर कर लिया। हॉरिजॉन्टल टाइम स्लाइसिंग मतलब आपने सिर्फ आर्किटेक्चरल बेसिस पे, मतलब एक लेयर आपने पूरी कर ली। जैसे डेटाबेस लेयर का पूरा काम डीबीए ने कर लिया। आपका यूआई जो है प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि आपका यूआई डेवलपर है, उसने कर लिया। आपका बिजनेस लॉजिक किसी पर्टिकुलर डेवलपर में, बैकएंड डेवलपर ने लिख लिया, जैसे एपीआईज बोलते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग, मतलब तीन अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक फीचर को करने के लिए सारे लोग एक साथ एक काम कर रहे हैं। तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल वर्ड में हॉरिजॉन्टल टाइम स्लाइसिंग और वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग। अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार सुनिए, और अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, जिससे मैं आपको परफेक्ट आंसर दे सकूँ। या आप मेरे से व्हाट्सअप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पेज और लास्ट पेज दोनों जगह अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। तो अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि भाई वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग, अगर आपको मेरे बोलने से समझ में नहीं आया तो मैं इमेज वाइज समझाना चाहता हूँ कि वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग और हॉरिजॉन्टल टाइम स्लाइसिंग क्या होती है। जो मैंने सेम चीज़ जो मैंने बोली है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूआई, पहला लेयर हमने यूआई दिखा दिया, जो कि दोनों साइड दिखा रहा हूँ। सर्वर लॉजिक, बिजनेस लॉजिक बोल रहा हूँ मैं जिसको, सर्विसेज या बिजनेस लॉजिक जो भी है आप बोलते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली डिफाइन करते हैं कोई भी चीज़ कैसे कनेक्टिविटी होगी आपके यूआई लेयर के बीच में और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में, सॉरी यूआई और परसिस्टेंट लेयर के बीच में। परसिस्टेंट मतलब डीबी। और तीसरा हो गया आपका परसिस्टेंट। तो अगर आप देखेंगे कि आप, अगर मैं पहले हॉरिजॉन्टल दिखाता हूँ, अगर आप बोलेंगे कि मैंने कोई स्टोरी क्रिएट करी जो कि मैंने सिर्फ यूआई से रिलेटेड क्रिएट करी है,
तो फिर उसमें यूआई का बंदा सिर्फ अकेला काम कर रहा है और उसको उस पे वो इस स्टोरी को हमने स्लाइस किया है एज़ पर यूआई। सिमिलरली बिजनेस लॉजिक के लिए फिर परसिस्टेंट। तो ये तीनों अलग अलग बंदे अलग अलग चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें तीनों का कोई इंटरेक्शन नहीं है और तीनों अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग बोला मैंने। और जो वर्टिकल स्लाइसिंग बोला मैंने, अगर आप ब्लू लाइन, सीधी ब्लू लाइन देखेंगे तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे मैंने ये लॉगिन वाला एग्जांपल लिया था, तो इसको आप लॉगिन में आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया यूआई पे, बिजनेस लॉजिक ने या एपीआई ने उसको चेक किया कि क्या डिटेल्स आई हैं, उसका सेशन मैनेज किया, उसको डेटाबेस में से इंटरेक्ट करवाया और वेरीफाई करवा के आपको वापस बिजनेस लॉजिक ने यूआई को दे दिया। तो ये आपका एक फ़ीचर डेवलप हो रहा है जो कि पूरा कंप्लीट फ़ीचर डेवलप हो रहा है। इसको इसलिए ये वर्टिकल स्लाइसिंग ब्लू में है और ये आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा रेड में डाल रखा है। दूसरा हो गया आप कोई और बड़ा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन पेज है, तो रजिस्ट्रेशन पेज पे आपने बहुत सारा डेटा डाला यूआई पे। बिजनेस लॉजिक में उस डेटा को जब आप सेव बटन पे क्लिक किया या सबमिट पे क्लिक किया तो वो बिजनेस लॉजिक साइड गया, बिजनेस लॉजिक ने देखा उस डेटा को, क्या क्या डेटा है, कौन कौन से सिस्टम को भेजना है या अपने डेटा बेस में परसिस्ट करना है, उसने किया। और ये तो ये पूरा काम हम मतलब एक बार में सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। तो इसका हम ये भी देखेंगे बाद में दोस्तों कि वर्टिकल स्लाइसिंग का क्या बेनिफिट हुआ हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से। आप दोनों काम कर सकते हो, बट आपको तरीका उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। अब जैसे आप खुद ही बता सकते हैं, जब ये आप ब्लू लाइन देखेंगे तो मैंने जो बेनिफिट्स दिखाए हैं मेरे हिसाब से मैंने वो डाले हैं कि वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग जब आप करेंगे तो आपको देखिए, आपके एंड यूज़र को आपका स्प्रिंट जब कंप्लीट होता है और आप वो स्टोरी पूरी कंप्लीट करके आप बिज़नेस को दे रहे हो, तो बिज़नेस के लिए पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिव्यू करना ईजी है, राइट। आप डेमो दिखाएंगे कि मैंने ये फीचर पूरा कंप्लीट किया और ये यहाँ चीज़ें चेंजेस करें और ये किया है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हो गया, स्टेक होल्डर्स जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, मतलब एंड यूज़र्स जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, उनको बेनिफिट हो गया कि वो पूरा का पूरा फीचर एक बार में देख पाएँ, जो कि ये यहाँ पर शायद हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक एक लेयर आप करके दे रहे हो। यूआई ने यूआई बना दिया, बिजनेस लॉजिक ने अपना बिजनेस लॉजिक लिख दिया, लेकिन उसमें आपका हो सकता है कि यूआई काम कर रहा है, यूआई वाला लॉगिन पेज पे, सर्वर अपन ने बिजनेस लॉजिक अगर बैकएंड वाले को कुछ एपीआई लिखनी तो हो सकता है वो लिख रहा हो रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हमको बिठानी पड़ेगी, मतलब हमको अपना जो स्टोरी बनानी पड़ेगी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी कि हम उसको वर्टिकल स्लाइसिंग प्रॉपर कर सकें। तो इसका दूसरा है बेनिफिट, अपने बिजनेस यूज़र जो कि हमारे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पीओ हो गया, सबको सामने दिख रहा है कि हम क्या क्या किस टाइप से कर रहे हैं, और क्लैरिटी रहती है डेवलपमेंट और टीम मेंबर, क्योंकि वो साथ में काम कर रहे हैं एक ही चीज़ के। तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपना काम ख़त्म करते हैं। अपनी यूज़र स्टोरी जब लिखते हैं तो उसमें टास्क बनाते हैं तो वो स्पेसिफिकली उस टास्क, उस पर्टिकुलर फीचर को यूज़ करके टास्क बनाते हैं, ना कि आर्किटेक्चर को यूज़ करके। तो ये बहुत बड़े डिफरेंट टर्म्स हैं, आर्किटेक्चर और फीचर। फीचर इज़ ऑलवेज कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और आर्किटेक्चर आपका होल लेवल ऑफ आर्किटेक्चर जहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में है। तो ये मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है वर्टिकल टाइम स्लाइसिंग, और ये बेटर टेक्निक मुझे लगती है। अब क्या हम और तरीके से इसको टाइम स्लाइसिंग को देख सकते हैं, टाइम स्लाइसिंग और किस तरीके से हो सकती है। तो टाइम स्लाइसिंग पहली बात तो हम करते क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो हमको इसको डिफाइन करना है कि हम फीचर वाइज देंगे कि हम आर्किटेक्चर वाइज देंगे, या दूसरे तरीके और हो सकते हैं कि आपके स्टोरी पॉइंट ज़्यादा जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप कोई फीचर ले रहे हैं जिसका स्टोरी पॉइंट बहुत बड़ा है, तो ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा या कोई शायद रिकमेंड नहीं करेगा। मैं जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ आपको, उस हिसाब से आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कई अपने साथियों को भी बताया, दोस्तों को भी, कि ये कई चीज़ें आपको भी इनोवेट करनी है। अजाइल का ये मतलब नहीं कि अजाइल की बुक में लिख दिया है वही फॉलो करना है, नहीं। हमको अपने हिसाब से इनोवेट भी करना है कि मान लीजिए कि मेरे को कोई स्टोरी लग रही है जिसमें मेरे को स्टोरी पॉइंट जा रहे हैं, मान लीजिए 13 से ज़्यादा जा रहे हैं, 21 जा रहे हैं, राइट। तो ये दोनों पॉइंट मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसलिए कवर किए हैं। क्या और तरीके हैं टाइम स्लाइस करने का, तो मान लीजिए कि आपका डेवलपमेंट एफर्ट और टेस्टिंग एफर्ट आप अपने जो, क्योंकि अब जब आप प्लानिंग या रिफाइनमेंट में बैठेंगे तो आप अपने डेवलपर्स के साथ बैठेंगे, टेस्टर्स के साथ बैठेंगे, डीबीएस के साथ बैठेंगे, और एवरीबडी विल बी देयर इन द टीम, स्क्रम टीम। तो उस टाइम आपको उनसे ये कंफर्म करना चाहिए कि भाई आपको डेवलपमेंट के लिए कितने स्टोरी पॉइंट, मान लीजिए टोटल स्टोरी पॉइंट्स हमारी टीम ने सब ने मिलकर प्लानिंग कर खेला और उन्हें स्टोरी पॉइंट दे दिए 21,
अब 21 अगर आप स्टोरी पॉइंट एक उसमें लेने वाले हैं, एक आपने स्प्रिंट में लेने वाले हैं, और आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 30-35 है, तो आपका 21 स्टोरी पॉइंट बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, जो कि आपको छोटा करके उसको देखना चाहिए कि कैसे आप उसको, पहली बात तो उस फीचर को छोटा कर सकते हैं। अगर वो फीचर छोटा नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, पीओ जो कि पीओ के लिए बहुत हाई प्रायोरिटी फीचर है ये, और उसको डालना ही है स्प्रिंट में, तो कोशिश करिए कि इसको आप दो तरीके से, एक और तरीके से उनको समझाइए कि भाई चलिए ओके, एक 21 स्टोरी पॉइंट्स हमने कंसिडर किया था, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डीबी एफर्ट, एवरीथिंग। तो क्या हम इसको तोड़ के 21 को हम 13 या 8 में कर सकते हैं, जिसमें 13 में हम सिर्फ डेवलपमेंट और डीबीए का काम कर लें और 8 में सिर्फ हम टेस्टिंग कर लें? और क्या हम इसको स्लाइस करके ये स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट आपको करवा के पहले चाहिए, तो आप डेवलपमेंट अभी कर लीजिए, इसकी टेस्टिंग जो हो पाएगी प्रॉपरली वो नेक्स्ट स्प्रिंट में हो पाएगी। तो वो सारे सजेशंस भी आपकी तरफ से आने चाहिए, सो दैट पीओ को भी कंफर्ट मिले कि भाई मैं अच्छा, ये सजेशन अच्छा दे रहे हैं, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, या फिर वो चाहता है कि पूरा का पूरा टेस्टिंग भी इसी में हो, डेवलपमेंट भी इसी हो। बट कोशिश करिए कि आप स्टोरी को इतना बड़ा ना रखें, स्टोरी को उस टाइम तोड़वाइए, और जो आपके लीस्ट लो प्रायोरिटी आइटम्स हैं उनको नेक्स्ट स्प्रिंट में ढकेलिए, या फिर इसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग को अलग अलग करवाइए, और इसमें डेवलपमेंट कर लीजिए, डीबीए का काम कर लीजिए, और नेक्स्ट में स्प्रिंट में टेस्टिंग का काम कर लीजिए। तो वॉट एवर जो बेस्ट सुटेबल हो, इसी को बोलते हैं स्लाइस एंड डाइस। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे ही ध्यान दें, आर्किटेक्चर और फीचर वाइज, बट ये भी ध्यान दें कि कैसे हम बिजनेस को बेनिफिट दे सकते हैं विद अजाइल, गिविंग देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ सजेशंस एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट कि भाई मैं क्या बेस्ट तरीके से अपने स्प्रिंट को डिलीवर करवा सकता हूँ एज पॉइंट ऑफ पीओ या स्क्रम मास्टर या जो भी है। तो ये सारे तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और आपको लगेगा कि आपका स्प्रिंट बहुत स्मूथली भी चल रहा है, और इसमें पीओ को भी कंफर्टनेस आता है कि टीम बहुत सोच रही है कि अजाइल हम प्रॉपरली फॉलो कैसे करें और किस टाइप से बेस्ट उसको अप्रोच करें। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे कि टाइम स्लाइसिंग और किस तरीके से हो सकते हैं, बट मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा इसलिए। और एक और चीज़, टाइम स्लाइसिंग कब होती है? पहली बात तो प्रोडक्ट ओनर जब हमको यूज़र स्टोरी बना के प्रोडक्ट बैकलॉग में रखता है, उस टाइम भी आप एनालिसिस करके डिस्कशन कर सकते हो, बट बेस्ट जो टाइम होता है दैट इज़ रिफाइनमेंट एंड प्लानिंग, जहाँ सो आप रिफाइनमेंट को ज़्यादा कंसिडर करिए, क्योंकि जब हम 2 घंटे पर वीक लेते हैं रिफाइनमेंट करने के लिए, तो हम उसको, उस टाइम को हमको यूटिलाइज़ करना चाहिए टू गिव प्रॉपर यूज़र स्टोरीज विद द प्रॉपर स्टोरी पॉइंट्स, सो दैट हमको टाइम स्लाइसिंग और ये सब में हमको समझ में आए कि हमको किस टाइप से कब क्या करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आजकल सबको पता है कि भाई ये ज़रूरी है करना, क्योंकि हम अजाइल फॉलो कर रहे हैं, हर कोई अजाइल फॉलो कर रहा है, तो हमको ये सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, भले वो टाइम स्लाइसिंग हो। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट इन्वेस्ट पे ही बनाऊँ, जो कि बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने कर रखी हैं, हम करते हैं, बट हमको एग्जैक्टली टर्म्स नहीं पता है, तो वो सारे टर्म्स को आपको और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा काम है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला है मैं आपको देता रहूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना, उसके लिए सॉरी, थोड़ा व्यस्तता थी, बट थैंक यू एवरीवन, क्योंकि अब हम फैमिली ऑफ 10,000 हैं, लेट्स ग्रो इट मोर, और जितना हो सकेगा एक दूसरे से शेयर करते हैं। और आप चाहें तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली मैं अजाइल पे ज़्यादा डिस्कशन होता है जहाँ पे, और टेक्निकल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्लाउड नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग के क्या तरीके हैं, पीपीसी क्या होता है, सबनेट्स क्या होते हैं, आईपी क्या होता है, बेसिकली वहाँ से लेके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।